तो कई कमेंट्स करने पड़ते हैं डिलीट, और हार्ट देने का मतलब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं होता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बताया है छुटकन्नी जिज्जी के कागजी पति ने। उनका वीडियो कल आया और उन्होंने उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रीड करे, और कमेंट्स में रीड करते करते उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी। उन बातों से ये तात्पर्य है कि भाई साहब, कुछ लोग ना गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि जनता जो उनसे चाहती है वो भी उसी रास्ते पे है, इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया, लेकिन इस प्रकार की बातें कुछ लोगों के गले नहीं उतरती और कुछ लोग पचा नहीं पाते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उनका केस चल रहा है। अब अगर केस चल रहा है और उसके अंतर्गत कुछ ऐसा चीज़ उनको कमेंट के माध्यम से मिल गया जो कि इन्होंने रीड करा है, हार्ट दिया है, तो बात का बतंगड़ बनना लाजमी है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में इन्होंने सफाईनामा देना बेहतर समझा, क्योंकि भाई अब इंडिपेंडेंट जिज्जी भी कल ही बोल रही थी ना कि कोई मुझे उधर ना खींचो, मैं उस गली में नहीं गुजरना चाहती हूँ। मुश्किलात से अत्याचारी का साथ छूटा है, जितनी कोशिश करनी थी हमने कर ली और अब हमको कोई कोशिश नहीं करनी। फिर भी ना कुछ टरू वाले मान ही नहीं रहे हैं कि ना जिज्जी तुम घर बसा लो। मतलब जिज्जी के जो दो सपोर्टर्स हैं, एक का कहना है कि अपना स्वतंत्र होकर जीवन जियो, जो कि मेरे हिसाब से भी सही है, क्योंकि जब तुमको उस गली जाना नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं, पसंद भी नहीं। लेकिन दूसरी सपोर्टर्स गाली गलौज वाली बोलती ना, कतई भी तुम इस बंदे को तलाक मत देना, डाइवोर्स तो बिल्कुल भी मत देना, इसको लटका के रखना ताकि इसको ज़िंदगी में सबक मिले, इस चीज़ का सबक मिले कि इसने कतई कुछ अच्छा नहीं किया है, उसको तुम्हारी शर्तें माननी चाहिए थी, तुम्हारे हिसाब से जीवन जीना चाहिए था। लेकिन अगर उसने तुम्हारे हिसाब से जीवन नहीं जिया है तो उसको पूरी ज़िंदगी ऐसे लटकाए रखो, उसको खुशियों से जीने ना दो, है ना। और हो सके तो उसको ना लंबा खींचो, जितना हो सके उतना केस को खींचते रहो, मतलब उसको शादी ना करने दो। तो कहीं ना कहीं हमारी छोटी जिज्जी भी इसी बात से सहमति रखती हैं और कई बार इनडायरेक्टली बता भी चुकी हैं कि शादी तो एक ही बार होती, सेहरा तो एक ही बार बनता, तो सेहरा तो अब दोबारा वो बांधना भी नहीं चाहते हैं फ़िलहाल। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हाँ, लटकाना वो चाहती हैं और इसीलिए तारीख पे तारीख बढ़ती रहती है। तो भाई यहाँ पर कल कागजी जिज्जा ने कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसी महिला का, एक ऐसी लड़की का जो इनके घर में फिर से खुशहाली ला सके, मम्मी जी का सपोर्ट बन सके और इनके दिल जिगर में थोड़ा सा आराम पहुंच सके। लगातार बार बार बस एक ही चीज़ लोग इतने दिनों से कह रहे हैं, क्योंकि 10 जून के बाद जो वो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद सबको क्लियरिटी आ गई है कि अब इसमें कतई कुछ होना नहीं है, लोग पूरे तरीके से क्लियर हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें ये चल रही हैं दर्शकों, कि कहीं ना कुछ चीज़ें पकड़ के उसको बात का बतंगड़ बनाए के उसको आगे अड़ा दिया जाता है। तो कुछ इन्हीं चीज़ों को लेकर, जैसे कि कुछ लोगों ने डिमांड करी थी कि आप जल्दी से जो भी केस कोर्ट कचहरी चल रहा है निपटाइए, और फिर आप ना दूसरे रिश्ते में आइए, हम दूसर की बहुरिया देखना चाहते हैं। तो अब इन्होंने हार्ड दे रखा है। अब हार्ड का देखिए, गाली गलौज वाले चैनल देखो का मतलब निकालेंगे, मरा जा रहा है, एकदम बेकरार है, दिल लेके घूम रहा है ऐसे हथेली पे कि आओ कोई तो आओ, कोई तो आओ। शादी करने के लिए इतना मरा जा रहा है। हालांकि अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन देखो ही कि है, जुबान एकदम लुपलुपा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि हार्ट का मेरा मतलब ये होता है कि हाँ, मैंने कमेंट्स को रीड किया है, कतई इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं सहमति दे रहा हूँ। तो देखो, जिसको जो बोलना है कतई वो बोलता ही रहेगा। गाली गलौज वालों को चुप कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर कोई हार्ट दे रहा है उसमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं, ज़िंदगी में सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। अब ज़िंदगी की डोर कोई खींच के अगर खड़ा है और सोच रहा है कि हम यहीं पे इसको रोके रखेंगे, मतलब हम ना आगे बढ़ेंगे ना तुमको बढ़ने देंगे, तो भाई देखो, ये तो अन्याय है।
इस गोले पर ना सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अब कुछ लोग अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं तो दूसरा भी अपने हिसाब से जिएगा ना दर्शकों, हैं? या फिर वो दूसरे के हाथ की कठपुतली बन के बस ज़िंदगी जीता रहेगा इनके इशारों पे, हैं? कि भाई मैडम जी जैसा चाह रही हैं ज़िंदगी, अगर जीना है तुमको तो वैसे जीना है। हाँ, अगर दूसरे तरीके से तुम अगर उनके तरीके से जी रहे हो तो ठीक, लेकिन अपने तरीके से अगर कुछ भी तुम अपना इफ़ और बट लगाना चाह रहे हो तो भाई साहब उसको लेकर ना एकदम बवाला हो जाएगा। ऐसे ही होते हैं कुनबावासी। इनकी शर्तें, इनके जो तौर तरीके हैं और इनका जो लाइफस्टाइल है इनके अनुसार होगा। दूसरा अगर अपने घर का कोई लाइफस्टाइल बताएगा, तौर तरीके बताएगा तो वो फिर अत्याचार की श्रेणी में आ जाएगा। हाँ, इनके यहाँ के जो तौर तरीके हैं आप वो फॉलो करो, उसे कहते हैं ज़िंदगी जीना। इसी प्रकार से ज़िंदगी जी जाती है, इनका ये मानना है। तो खैर ये लोग तो कतई नहीं मानने वाले, पर कोई बात नहीं दर्शकों, अब ये नहीं मानेंगे तो नहीं माने, पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि आपको इतना सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपने हार्ट दिया तो दिया, अगर आप हार्ट नहीं भी दोगे और अगर आप कोई चीज़ ऐसी नहीं भी बोलोगे तो ये गाली गलौज वाले लोग थोड़ी ना आपके हिसाब से सोचेंगे। अभी तक तो आपने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी इस फैमिली के बारे में जो हमने कहीं नहीं सुनी, किसी वीडियो में नहीं देखी। तो ये अब ऐसा थोड़ी ना कि इनके अंतः चक्षु हैं तो ये आंखें बंद करके कुंडली जागृत करके देख आते हैं किसने ये किया, मम्मी ने वो किया, बहन ने ये किया है। तो भाई ये ऐसे लोग हैं जो कतई नहीं सुधरने वाले। हाँ, वो चीज़ दूसरी है कि अगर केस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को ना ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इन्होंने कहा कि अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा सोचते हो या फिर आपको कुछ भी मन में ऐसी बात है जो आप हमसे कहना चाहते हो तो आप वो बात बिल्कुल कहो और पूरे अधिकार के साथ कहो, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे कहो, जाके मैसेज के माध्यम से कहो, ताकि मुझे वो चीज़ें डिलीट ना करनी पड़े। क्योंकि देखिए ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा खेला गया है, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से खेला गया है। अक्सर ये लोग ना कुछ ऐसी चीज़ को बात का बतंगड़ बना देते हैं, सामने वाला बंदा ना निहत्था हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने ये जो निवेदन किया है मेरे हिसाब से भी सही है दर्शकों, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ऐसी लिख जाती हैं तो भाई कुछ लोग ना उसको कहाँ से कहाँ लिंक करा देते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातों का जोड़ गोड़ कर बना देते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। खैर अब अगर बात करें छुटकन्नी जिज्जी की, तो छुटकन्नी जिज्जी तो हेल्ड फॉर रिव्यू लगाए हैं, बड़कन्नी जिज्जी वो भी, बग्गा वो भी, बग्गा का भी वीडियो आया, बड़कन्नी का भी आया, पर अभी तक हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। मेरा कहने का ये तात्पर्य है दर्शकों कि अगर इनकी सबकी जो हरकतें हैं खुद नहीं बिगाड़ेंगे, मतलब चीज़ें जैसी चलती हैं वैसी चलाएंगे, सुविधा अनुसार ये बदल भी देंगे। बदलने के लिए अगर इनसे कहो कि तुम अपनी हरकतें बदल लो तो नहीं बदलेंगे, उनका व्यक्तित्व बदल लो तो भी नहीं बदलेंगे, और उससे लिच्चड़ किच्चड़ वाला व्यक्तित्व ले आएंगे। लिच्चड़ किच्चड़ इन सबको ज़्यादा समझ में आता है, खास कि ना फ़ोन पे किया करते थे ना कीचड़ कचरा कौन कौन, तो वो सारी चीज़ें इनको ज़्यादा समझ में आती हैं। लेकिन दूसरे को हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे, दूसरे से हमेशा उम्मीदें रखेंगे कि हम तो चाहे कुछ हो करें लेकिन सामने वाला कतई कुछ ना बोले। तो जहाँ दीदी ने एक तरफ लोगों से अपील करी है कि कृपया करके मुझे वो उस बंदे के साथ ना ही जोड़ो और मुझसे ये मत कहो कि रिप्लाई करो फलान करो, हमको जितना जो करना था हमने सब करके देख लिया, अब हमको कतई कुछ नहीं करना। अंकुश अग्निहोत्री ने फिर भी अपनी ऑडियंस से बोल दिया कि भाई कृपया करके थर्ड पर्सन के बारे में, अब थर्ड पर्सन कौन है, वैसे अब थर्ड पर्सन ना ही बोला करिए, नहीं तो हमारी जिज्जी रिसियाई जाएगी। जिज्जी ने कहा बोला था, मम्मी जी आप अपने बेटे से मुझे वाइफ बुलवाओ, मैं अपने बेटे से दादी बुलवाऊंगी। तो भाई साहब एकदम आग बबूला हो जाएगी हमारी जिज्जी। थर्ड पर्सन है, कहाँ वाइफ और कहाँ थर्ड पर्सन, भाई बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। खैर जिज्जी अब उस राह से निकल आई तो हो सकता हर्ट ना हो, लेकिन भाई दिल में तो उसकी खुन्नस होती है। याद करिए ससुराल से आया मेरे नाम का पार्सल जब आया था तब उसमें लिखा था पापा साइड फैमिली या फिर दादी साइड फैमिली कुछ लिखा था। हमारी जिज्जी एकदम रिसिया गई थी, एकदम खुन्नसाई गई थी कि लिखने तो को फैमिली भी लिख सकते थे, यू का इनकी साइड उनकी साइड। तो भाई जिज्जी हालांकि उसने कोनो कसर नहीं छोड़ी,
ना लाइव के माध्यम से, ना टॉन्टबाजी के माध्यम से, ना कभी बहन के साथ, कभी जीजा के साथ, कभी भाई के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद कर रही थी कि वो लोग इतनी गाली गलौज, इतनी लाइव सुनने के बाद भी वो कहें कि हाँ योर फैमिली हैं। वाह जिज्जी वाह। तो ऐसे हैं ये कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। अब दूसरी बात ये है कि जो इनके दर्शक हैं अंकुश अग्निहोत्री के, अक्सर इनके ऊपर स्टैंप लगता है कि जिज्जी के दर्शक ही उसके दर्शक हैं, और जिज्जी ने जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है जिसकी वजह से वो इतना पैसा वैसा कमा पा रहा है। तो भाई हम फिर से बताना चाहेंगे कि इनकी जो ऑडियंस है वो जिज्जी को देखना तक नहीं पसंद करती। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो इसलिए देख आते हैं कि देखें आज कौन सा नौटंकी ड्रामा हुआ होगा, आज मम्मी जी का झुटकन्नी से ढंग से बात करी होंगी, या फिर बग्गा के साथ या फिर बग्गी के साथ जिज्जी ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया, इसलिए लोग देखने पहुंच जाते हैं। अदरवाइज़ गलतफहमी का कोई इलाज होता नहीं। कई बार लोग चाहते हैं कि भाई गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन नहीं होता है। तो कुल मिला के दोनों पति पत्नी ने बोल दिया अपनी अपनी ऑडियंस से कि भाई अब कृपया कर इस बारे में कोई वार्तालाप ना कीजिएगा। आपको जो कहना है आराम से कहिए, सुनिए। हम इंस्टाग्राम पे कहेंगे सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पे अगर आप ऐसा कुछ कमेंट करते हो जिसमें थर्ड पर्सन का नाम होता है तो वो कमेंट हमें डिलीट करना पड़ेगा, जो कि कई बार ये डिलीट कर भी देते हैं। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब ना लोग समझ भी गए हैं और उसी हिसाब से काम भी करेंगे। बस देखने वाली बात ये है दर्शकों कि अब ये जो आ रहा है टाइम, इस टाइम में ना दो चीज़ें हैं, या तो हमार जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी के साथ जहाँ पर भी यात्रा पे जा रही है दर्शन करने वहाँ निकल जाएगी, या फिर दूसरी बात ये है दर्शकों कि भाई साहब हमार जिज्जी मिलाने जाएगी जिज्जा से, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डियर आप ही इनके पिता हैं, आप ही इनके पिता रहेंगे। अरे बच्चे सोए हैं, सेकंड वाला संडे को मिलाप होगा। अब होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कुल मिला के दोनों भाई बहन भी अपनी जर्नी बता रहे थे। अगर आप चाहो तो कंचन के वीडियो में जाके भी वहाँ पर देख सकते हो। अभी जो ऑडियंस है ये इनकी खुद की ऑडियंस है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम किसी ब्लॉगर को देख रहे हैं तो हम दूसरे ब्लॉगर को नहीं देख सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हमने इनसे देखा, चलो इनके माध्यम से आपको जाना, लेकिन फिर आपकी हरकतें कुछ ऐसी हो गई, हमें आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, हमको ये अच्छे लगे, तो हम इनकी ऑडियंस कहलाएंगे ना कि इनके। अब इतना ही होता है तो कहाँ 1.5 लाख के आसपास आपके सब्सक्राइबर। झूठ के दीवानी के बारे में कहो तो हंसी ही आता है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स का काउंट तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। कहाँ भाई, लगभग 6 लाख के आसपास, और व्यूज़ देख लो किस तरीके से गिरे पड़े हैं। तो अब देखते हैं कि व्यूज़ के लिए छोटी और झूठ की दीवानी का षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए दर्शकों ये हर चीज़ टॉलरेट कर सकते हैं, हर चीज़ को ये जी सकते हैं, लेकिन अगर व्यूज़ बहुत ज़्यादा नीचे गिरे इनकी हरकतों की तरह, तो फिर भाई साहब ये और अपनी हरकतें नीचे गिरा देते हैं और दबी दबी चीज़ें लेके आते हैं। तो देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये कोशिश पूरी करेंगे। हमें तो बस ये इंतज़ार है कि भाई संडे, सेकंड वाला संडे को का हमार जुज्जी हम खुश हैं, हम सुकून में हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, है ना, वो वाला प्रूफ करेगी, या फिर एक बार फिर से अपना असली विलन वाला चेहरा दिखाएगी, क्योंकि सच्चाई तो इनकी यही है। और मम्मी जी का तो आजकल बग्गी कितना तैयार कर रही भाई साहब। अब मम्मी जी भी कोलगेट से बग्गी को तैयार करेंगी। अब वो कल या परसों में नहीं, अब जब बग्गा को कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई कोलगेट से तैयार हो जाएगी बग्गी। वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। हाँ, मैं जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग कह रहे थे कि जिज्जी की तरह गुटुट्टू बना के दिखाओ। गुट्टू बना के दिखाओ। मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, तो अब यार किसी दिन बनाते हैं एक गुट्टू यहाँ पर। अभी तो मैंने बाल धोए हैं तो अभी सूखे भी नहीं है, वरना मैं ज़रूर आपको गुटुट्टू बना के दिखाती। हाँ, पर आप अगर जो बोल रहे हो तो ऐसा तो गुटुट्टू मैं बना नहीं पाऊँगी। उसके लिए ना हमको जिज्जी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। भाई जिज्जी ऐसे पता नहीं वो कैसे ऐसे बनाती है कि ऐसे टुन्नी जैसा निकला रहता है। अब ये टुन्नी जैसा हम उससे ट्रेनिंग लेंगे
वीडियो कॉल पे जिज्जी सिखा सकती है मेरे हिसाब से, तो जिज्जी से बात कर लेंगे कि जिज्जी का हमको गुट्टू बनाना सिखाओगी ऐसे यहाँ पे खोपड़िया पे। और बहुत जल्दी मैं गुट्टू बना भी सकती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया लंबे बाल का, अब ख़त्म करना है मुझे, बहुत जल्दी इनको है उड़वाना। थक चुके हैं, इसमें तेल लगाओ कंघी फंस जाए, इसलिए हम भी ना छोटे करा लेंगे, तब जिज्जी की तरह ऐसे उठाए के फिर बनाएंगे ऐसे यहाँ पे गुटुट्टू। ठीक है, फिर हम आपका ये वाला टास्क पूरा कर देंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा उलझन हो जाती है, और गर्मियों में तो और समस्या आ जाती है। गर्मियों से याद आया, सैल्यूट कर रहे थे अंकुश अग्निहोत्री कि जो गर्मियों में माताएं बहनें खाना बनाती हैं वाकई में कमाल करती हैं। तो भाई मरता कहाँ ना करता, और कोई ऑप्शन है का? नहीं जी, बनाना ही पड़ता है। अब हर कोई थोड़े ना इतना इंडिपेंडेंट है कि भाई साहब अत्याचार की श्रेणी में आ जाएगा, या फिर लोगन का चीला पोहा से काम चल जाएगा, आलू की टिक्की से हो जाएगा। फैमिली होती है, फैमिली में काफ़ी लोग होते हैं, तो उनका सबका सोचना पड़ता है। कुछ लोग दो रैप बना लेते, उसी से काम चल जाता है ना। और उसको भी ऐसा ही दिखाएंगे, न जाने कौन सा बड़ा टास्क है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई ये सब ऐसे शो ऑफ करते हैं जैसे कोई एवरेस्ट फतेह कर रहे हैं, या फिर 10-20 लोगों की फैमिली हैंडल कर रहे हैं। ऑन कैमरा दिखाएंगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतनी भिंडी ले आई, मैं इतना फुलके बना ली हूँ। तो अब हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये तो डेली रूटीन में आता है। हाँ, ज़रूर मेहनत लगती है, लेकिन इस मेहनत को कभी बहुत कम लोग होते हैं जो काउंट करते हैं। उनको लगता है कि भाई ये तो ड्यूटी है, ये तो आपको करना ही है। और हम इंडियंस इसी प्रकार से उसको अपना ड्यूटी ही मानते हैं, उसको अपना कर्तव्य ही मानते हैं। लेकिन कुछ लोग तो उसको एवरेस्ट फतेह करना ही मानते हैं कि ना जी, अगर तुमने बनाया है तो तुमने आज एवरेस्ट फतेह किया है, हैं? खैर, क्या ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों की सोच को, अब इनकी सोच बदल थोड़ी ना पाएंगे। चलिए जी, कोनो बात नहीं, हम इनकी सोच को बदलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतना दिन में नहीं बदला तो का जी है। अब बात बात में यह है कि प्रवचन सुन के होता, एक्सपीरियंस सुन के होता, ठोकरे खाए के होता, लेकिन कभी भी वो सही बात नहीं था, वो सब झूठी बात था। सच्चाई आपको भी पता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो भैया जाने से पहले कर दीजिएगा छोटू सा लाइक। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। टाटा, बाय बाय।